हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10 इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। 7.1 एक्सरसाइज थी हमारी। आज हमारी जो 7.2 एक्सरसाइज है वो है सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। उसके हमने आपको पहले 5 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराए थे, जिसका लिंक आपको आई बटन दबाकर ऊपर मिल जाएगा। आज हम आपके पास जो क्वेश्चंस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6 to 10। वैदिक गुरुज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारा चैनल YouTube से जरूर सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स एक्सरसाइज 7.2। देखिए लिखा है, इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order। मतलब हमें देखिए ये ABCD अगर हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया तो इसके चारों वर्टिसेस ऑर्डर में गिवन है हमें। मतलब वर्टिसेस ऑफ पॉइंट A are 1 2, वर्टिसेस ऑफ पॉइंट B are 4, y, वर्टिसेस ऑफ पॉइंट C are x6 and वर्टिसेस ऑफ पॉइंट D are 3 5। राइट, हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहां पर x है, यहां पर y है। इस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप लिखेंगे इट इज गिवन दैट क्या गिवन है हमें, a b c and d आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके डायगोनल्स को ज्वाइन किया जाए, जैसे मान लीजिए कि डायगोनल है BD पैरेललोग्राम ABCD का और दूसरा डायगोनल है AC। इन दोनों डायगोनल को अगर ज्वाइन किया जाए तो जिस पॉइंट पे ये पॉइंट O पे कट करते हैं तो जो पॉइंट O होता है ये मिड पॉइंट होता है किसका, AC का और BD का। मतलब डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। x1 y1 ले लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि x y तो हमारे पास ऑलरेडी मेंशन्ड है, स्टेटमेंट में दे रखे हैं, तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए पॉइंट O के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 ले लिए। प्रॉपर्टी क्या है जो यूज करेंगे, फिर से बता रहा हूं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए लिख रहे हैं, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों का मिड पॉइंट है, यानी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, यानी जो इनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो बराबर आएंगे क्योंकि सेम ही पॉइंट आएगा। तो हम देखिए मिड पॉइंट लिख रहे हैं AC के, तो पॉइंट AC के जो कोऑर्डिनेट है देखिए 1 2 है A के कोऑर्डिनेट, C के इसी के नीचे लिख लेता हूं x6 ताकि समझने में आसानी हो। x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट प्लस करते हैं मिड पॉइंट निकालने के लिए, x+1 डिवाइड बाय 2, कॉमा y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट प्लस करते हैं 6+2 और डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ BD लिखना हमने। देखिए पॉइंट D के मिड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 3 5 और B के भी यही लिख लेता हूं मैं 4, y। तो BD का मिड पॉइंट लिखना है, x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट प्लस होगा 4+3 डिवाइड बाय 2, कॉमा y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट प्लस होगा y+5 अपॉन 2। देखिए मिड पॉइंट ऑफ AC लिख लिया हमने, मिड पॉइंट ऑफ BD लिख लिया, दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन है, मतलब इक्वल पुट कर देंगे तो सॉल्व करके लिखते हैं क्या आएगा। देखिए x+1 अपॉन 2, कॉमा 6+2 8 अपॉन 2 4 होता है, और यहां पर 4+3 7 अपॉन 2, कॉमा और ये एज इट इज y+5 अपॉन 2। अब हमने क्या करना है, जो x कोऑर्डिनेट है इसको x कोऑर्डिनेट के इक्वल, यानी x+1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, एंड जो y कोऑर्डिनेट है ये इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल, यानी y+5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। तो देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x+1 इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू आ गई 7 - 1, ये +1 उधर जाके -1 बन गया यानी कि 6। तो x की वैल्यू तो 6 आ गई हमारे पास।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 5 + 5 इज इक्वल टू 2 × 4 8 और +5 उधर जाके माइनस का बन जाएगा 8 - 5, तो y इज इक्वल टू 3। तो देखिए x की वैल्यू 6 आ गई और y की 3। देखिए 7th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 7.2 एक्सरसाइज का लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल है, देखिए इसका डायमीटर है AB हमें गिवन है एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। अगर हम मान लें कि पॉइंट O जो है वो इस सर्कल का सेंटर है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है स्टेटमेंट में 2 - 3 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 1 4। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, XY मान लेते हैं। तो देखिए AB जब डायमीटर है और O सेंटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर इज द मिड पॉइंट। सेंटर हमेशा मिड पॉइंट होता है किसका, ऑफ डायमीटर। डायमीटर का सेंटर मिड पॉइंट होता है। यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो देखिए लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A be XY as O is the center, therefore O is the midpoint of diameter AB। मतलब O जो है वो डायमीटर AB का मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखिए अगर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट XY है और पॉइंट B के हमें दे रखे हैं 1 4, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, तो लिख देंगे यहां पर मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, है ना, क्योंकि सेंटर जो भी मिड पॉइंट होगा AB का यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AB, यहां लिख सकते हैं आप डायमीटर, वो किसके इक्वल होता है, हमेशा सेंटर के। तो डायमीटर AB के मिड पॉइंट लिख रहे, देखिए x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं मिड पॉइंट, दोनों के x कोऑर्डिनेट को प्लस और 2 से डिवाइड। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट यानी y + 4 और 2 से डिवाइड। ये तो मिड पॉइंट आगे डायमीटर के AB के जो हमने कैलकुलेट किए। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर में गिवन स्टेटमेंट में वो है 2 - 3। पॉइंट O के कोऑर्डिनेट 2 - 3, दिस इज गिवन टू अस इन द स्टेटमेंट। हमने दोनों इक्वल पुट कर दिए। अब देखिए x कोऑर्डिनेट के इक्वल लिखेंगे, x + 1/2 इज इक्वल टू 2/1 और y कोऑर्डिनेट के इक्वल लिखेंगे यानी y + 4/2 इज इक्वल टू -3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए x + 1 इज इक्वल टू 2 × 2 4 हो जाएगा और ये +1 इधर आके माइनस का, तो x इज इक्वल टू 4 - 1 यानी 3। तो x की वैल्यू तो 3 आ गई। इधर y कोऑर्डिनेट के लिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, y + 4 इज इक्वल टू 2 × -3 कितना होगा, -6 और ये +4 इधर जाके माइनस का 4 बन जाएगा, -6 - 4 यानी y इज इक्वल टू -10। बड़ी टर्म का साइन आता है। तो देखिए जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A हमें कहा गया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A कैलकुलेट करने के लिए वो हमारे XY थे, वो हमने निकाल के बता दिए यहां पर x3y - 10। 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ A एंड B आर -2 - 2 एंड 2 - 4। मतलब हमें AB के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास AB, ये B है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2 - 2, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2 - 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P सच दैट देयर इज अ पॉइंट P लाइज ऑन AB, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी हम अज्यूम कर सकते हैं XY हैं, सच दैट AP जो है, दिस AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ द AB। टोटल AB का 3/7 पार्ट है। तो देखिए AP को अगर मैं ध्यान से देखूं 3/7 है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है। ये जो AB है, इस पूरे AB को आप ऐसे लिख सकते हैं AP + PB, इन दोनों को ऐड करने से ही आ रहा है ना। तो AB के प्लेस पे मैं लिख देता हूं AP + PB। अपॉन में 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 7 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7AP इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए आप, 3AP + 3PB, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना 3, पहले AP के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3AP, फिर PB के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3PB। ये 3AP इधर आ जाएगा AP के साथ, माइनस का हो जाएगा
7AP माइनस 3AP, ये 3PB यहीं रहने देते हैं, तो 7 माइनस 3 4 टाइम्स ऑफ AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ PB। अब देखिए ये AP है, ये PB है, इसके अपॉन में ले आऊं अगर मैं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू, और जो ये 4 है ये इधर अपॉन में आ जाएगा 3/4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए AP और PB की जो रेशियो है वो निकल गई हमारे पास। ये जो AP और PB था ये रेशियो हमारे पास 3/4 निकल गई, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में जो दिया हुआ था वो 3/7 पार्ट ऑफ AB कंप्लीट दिया हुआ था, उससे हम रेशियो नहीं निकाल पा रहे थे। तो हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और कंप्लीट करके AP और PB की हमें रेशियो पता चल गई 3/4। अब इस रेशियो की हेल्प से हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए लिख देंगे एज पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स XY डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3/4। तो देखिए 3/4 में है तो x और y की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालते हैं आप? सबसे पहले हमें x कोऑर्डिनेट लिखना होता है। x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सेक्शन फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था। ये जो 3 है ये पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है, 3 × 2, और जो ये 4 है ये पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा x कोऑर्डिनेट -2 के साथ, प्लस साइन लगाते हैं बीच में, और डिवाइड बाय इन दोनों रेशियो का सम यानी 3 + 4। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना है तो इस 3 को पॉइंट B के y कोऑर्डिनेट के साथ, फिर से बता रहा हूं, 3 को पॉइंट B के y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी -4 के साथ, बीच में प्लस साइन, और इस 4 को पॉइंट A के y कोऑर्डिनेट के साथ, जो फिर से -2 है, तो 4 मल्टीप्लाई -2 लिख देंगे और डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो यानी 3 + 4। तो देखिए सॉल्व कर देते हैं इसको, क्या आएगा 3 × 2 6 प्लस माइनस 4 × 8 अपॉन 3 + 4 7 इज इक्वल टू 3 × -4 माइनस का 12 प्लस माइनस और 4 × 2 8 अपॉन 3 + 4 7। तो यहां से बचा देखिए बड़ी टर्म का साइन है 8, माइनस का है तो माइनस लगेगा, 8 - 6 2/7, और -12 और -8 दोनों ऐड हो जाएंगे, -20/7। तो देखिए पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट से XY वो हमारे पास आ गए हैं -2/7 और -20/7। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, 7.2 एक्सरसाइज का लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब की बार 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं A और एक ये B। ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर ली AB, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट A के -2 और 2, जो y कोऑर्डिनेट है वो प्लस का 2 है, x कोऑर्डिनेट -2 है, हमने लिख लिया। पॉइंट B के y कोऑर्डिनेट है 2 और 8। हमें इसके बीच में कुछ पॉइंट्स लगाने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम एक लगाते हैं पॉइंट C, एक लगाते हैं पॉइंट D और एक लगाते हैं पॉइंट E। तो ये 3 पॉइंट्स C, D और E इस AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, ये भी अगर 1 मान लिया जाए, ये भी 1 मान लिया जाए, ये भी 1, ये भी 1, तो चारों की रेशियो इक्वल हो गई। जब चारों इक्वल हो गए तो देखिए क्लियर है जो पॉइंट D है इसके लेफ्ट साइड में 2 पार्ट है, इक्वल है दोनों। पॉइंट D के राइट साइड में भी 2 पार्ट है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब जो D हुआ पॉइंट वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ऑफ AB। यही हम फैक्ट यूज करेंगे यहां पर। हम लिख देंगे लेट पॉइंट्स C, D and E divides line segment AB into 4 equal parts। 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। सो दैट इससे क्या होगा, पॉइंट D becomes मिड पॉइंट ऑफ AB। क्यों होगा AB का मिड पॉइंट, क्योंकि देखिए
AC इक्वल टू है CD इक्वल टू DE इज इक्वल टू EB। ये चारों पार्ट्स जो हैं इक्वल हैं और D इनके एग्जैक्टली बीच में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो D है हमारा वो मिड पॉइंट बन गया। तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं हमने, तो पॉइंट D लिख देंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D आर, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x कोऑर्डिनेट पॉइंट A का और x कोऑर्डिनेट पॉइंट B का। यहां लिख देता हूं, देखिए मैं, पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट था -2 पॉइंट B के कोऑर्डिनेट थे 2 8। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, AB का मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट दोनों के, पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट और 2 से डिवाइड। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट, यानी 2 + 8 डिवाइड बाय 2। तो देखिए पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0, 0/2 क्या होता है 0। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 2 + 8 10 और डिवाइड बाय 2। जैसे ही आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 से 10 क्या आ जाएगा 5। तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 5। देखिए यहां पर लिख देते हैं, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए हैं 0 और 5। इसी प्रकार आप लिख देंगे यहां पर सिमिलरली E इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। ये जो E है ये इस D और B का मिड पॉइंट बन जाएगा। B के तो 2 8 थे और D के हमने निकाल ली थी अभी 0 5। तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, क्यों बन जाएगा मिड पॉइंट इसका, क्योंकि रीजन यहां मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, DE और EB बराबर हैं हमारे पास, इसलिए E इसका मिड पॉइंट बन जाएगा। तो E के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, B और D के मिड पॉइंट से कैसे निकलेगा, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में प्लस करना है, 2 + 0 2 से डिवाइड, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में प्लस करना है, 8 + 5 और फिर डिवाइड बाय 2। तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट हमारे पास आगे देखिए 2 + 0/2, 2 + 0 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 8 + 5 13 यानी 13/2। तो ये देखिए ये पॉइंट E के कोऑर्डिनेट आ गए 1, 13/2। अब बात करेंगे पॉइंट C की। पॉइंट C सिमिलरली A और D का मिड पॉइंट बनेगा, तो आप लिख देंगे सिमिलरली पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। क्यों, उसका रीजन भी मेंशन कर सकते हैं आप, बिकॉज AC इज इक्वल टू CD, क्योंकि दोनों बराबर हैं, AC और CD बराबर हैं, तो C मिड पॉइंट बन जाएगा। और C मिड पॉइंट बनेगा तो कैसे कोऑर्डिनेट निकलेंगे, देखिए A के वर्टिसेस थे -2 2 और D के हमने अभी निकाले थे 0 और 5। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, AD का मिड पॉइंट, यानी x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में प्लस करना है, -2 + 0 2 से डिवाइड, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में प्लस करना है, 2 + 5 और डिवाइड बाय 2। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -2 + 0 -2 रहने वाला है, 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा और 2 + 5 7/2। तो देखिए हमने तीनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकाल दिए जो AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। हमें एक रोम्बस दे रखी है, हम ड्रॉ कर लेते हैं एक रोम्बस की फिगर। देखिए रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। उनके वर्टिसेस भी दे रखे हैं हमें, A B ऑर्डर में लेने हैं, C D, और उन चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं। क्या कोऑर्डिनेट है, पॉइंट A के 3 0, पॉइंट B के लिखा है 4 5, पॉइंट C के लिए -1 4 और पॉइंट D के हैं -2 -1। ये रोम्बस है, इसके चारों कोऑर्डिनेट्स हमें पता है वर्टिसेस के। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ए रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता है क्या फार्मूला होता है, हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। D1 क्या है, डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकंड डायगोनल। तो फर्स्ट डायगोनल क्या बनेगा, देखिए यहां से AC और सेकंड डायगोनल BD। अगर इन दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दे तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाता है।
तो हमने यही कॉन्सेप्ट यूज करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, लेंथ ऑफ डायगोनल AC, और क्या उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि वर्टिसेस हमें पता है A और C के। यहां लिख लेते हैं, A के वर्टिसेस हैं 3 0 और C के वर्टिसेस हैं -1 4। मेंशन कर लेते हैं ये x1 y1 और ये x2 y2। आई होप सभी बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला याद है। अगर याद नहीं है तो फिर से मेंशन कर देता हूं। देखिए क्या था, अगर डिस्टेंस निकालना है AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखिए AC निकाल रहे हैं, पहला डायगोनल है D1 से हमने मेंशन किया था उसको। x2 क्या है? -1 माइनस x1 यानी -3 होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 0, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस 3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी रूट 32। रूट 32 को आप लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है तो बाहर आ जाएगा, यानी 4 रूट 2 लेंथ आ गई डायगोनल AC की D1। इसी तरह दूसरा डायगोनल लिख लेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल BD की लेंथ कैलकुलेट करनी है आप डायगोनल की, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं, पॉइंट B के हैं 4 5 और पॉइंट D के हैं -2 -1, और मेंशन कर लेते हैं इनको, ये x1 y1 ये x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होता है, तो -2 -4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है यानी -1 -5 होल स्क्वायर। क्या आएगा देखिए, -2 -4 -6 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, अगेन प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी ये हो गया रूट 72। और रूट 72 को आप कैसे लिख सकते हैं? 36 मल्टीप्लाई 2, यानी 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6, तो बाहर आ जाएगा 6 रूट 2। तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस हमने यहां लिख दिया था 1/2, पहला डायगोनल AC मल्टीप्लाई दूसरा डायगोनल BD। तो 1/2 देखिए AC जो डायगोनल था उसकी लेंथ हमारे पास आ गई थी 4 रूट 2 मल्टीप्लाई दूसरा जो डायगोनल था BD उसकी जो लेंथ आ गई थी हमारे पास 6 रूट 2। पहले पुट कर दीजिए, देखिए 2 से 2 कट गए, 2 2 4, तो क्या बनेगा 6 मल्टीप्लाई 2 12 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 क्या होता है? 2, तो 12 मल्टीप्लाई 2 यानी 24 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ गिवन रोम्बस। तो देखा बच्चों, आपने इसी के साथ आपकी 7.2 एक्सरसाइज जो कि बेस्ड थी सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर आज कंप्लीट हो गई है। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है। वैदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें और क्लास 10th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए। वैदिक गुरुज की रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।